हरियाणा राज्य के नूंह जिले के जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री शक्ति सिंह को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद हेतु श्री शक्ति सिंह। नमस्कार सर। शक्ति सिंह जी बताइए। सर हमारे ज़िले में मुख्य कारण सर वैक्सीनेशन कम होने का रहा है सर। एक तो अशिक्षा सर, हमारे पास लिटरेसी रेट 56% है सर, जो कि महिलाओं में तो 35% है सर। दूसरा सर, यहाँ पर अफवाहें जो वैक्सीन से संबंधित जो होती हैं सर, वो थोड़ी सी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में फैल रही हैं सर। तो जून तक हमारे पास दिन का औसत वैक्सीनेशन 200 से 300 के बीच होता था सर। हमने उसके बीच में अब जो लोकल रिलीजियस संगठन है सर, धर्मगुरुओं को, मौलवियों को, उनको शामिल करके उनके थ्रू वेबिनार किया सर, लोगों से मुलाकात करवाई, मंदिर मस्जिद के लाउड स्पीकर से भी लोगों को प्रोत्साहित करवाया सर। उसके बाद हम अक्टूबर में प्रतिदिन 4000 की औसत को पार कर सके हैं सर। इसके अलावा सर अब हम आगे के लिए सर जो सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं सर, जो यहाँ के वेल नोन लोग रहे हैं सर, उनसे भी अपील करवा रहे हैं सर। जो युवाओं के रोल मॉडल हैं सर, हमारे यहाँ पर इंडियन आइडल के 2 प्रतिभागी रहे हैं सर, सलमान अली और वो, उनसे भी हमने सर टिकटॉक के जरिए अपील कराई है। कुछ बच्चियाँ हमारी यहाँ की सर जो MD स्टूडेंट वगैरह बनी हैं सर, वो महिलाओं को डायरेक्टली एड्रेस कर रही हैं सर, उससे भी प्रतिशत बढ़ेगा सर। महिलाओं के लिए एक समस्या जो हमने यहाँ नोट की सर, वो ये है कि वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं सर। तो उनके लिए अब स्पेशल वैन ले जा करके घर घर में ही वैक्सीनेशन उनका प्रयास हमने शुरू किया है सर। हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है सर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने हमारे को अतिरिक्त संसाधन भी दिए हैं सर। पिछड़ा जिला होने के बावजूद सर, यहाँ पर डॉक्टर्स को लाने के लिए अतिरिक्त उनको सैलरी भी दी जाती है सर। और सरप्राइजिंगली NCR में होने के बावजूद यहाँ थोड़ा सा बैकवर्डनेस ज़्यादा है सर। तो एक हमारे सेकेंड डोज की जो कमी है सर, उसके अंदर एक कारण जो हम एनालाइज कर पाए वो ये है कि बहुत से लोगों को पहली डोज पिछले 2 महीने में लगी है, तो उनकी सेकेंड डोज अभी ड्यू नहीं हुई है, इसलिए सेकेंड डोज की प्रतिशत हमारी कम है सर। जो अगले महीनों में जैसे ड्यू होती जाएगी उसको हम पूरा कर देंगे सर। इसके अलावा हमारे पास सर 2 स्थानीय कम्युनिटी रेडियो हैं सर, रेडियो मेवात और अल्फाज़े मेवात के नाम से सर। उनसे हम रेगुलरली लोगों को मोटिवेशनल टॉक कर रहे हैं सर, उनके डाउट क्लियर कर रहे हैं हेल्पलाइन के ज़रिए। और जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी है उनको ही हम समाज में आगे लेके जा रहे हैं, ताकि वो अपना एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे दे सकें कि देखिए मैंने टीका लगवाया था, मुझे कुछ नहीं हुआ, पूरी तरह स्वस्थ हूँ। उससे भी मुझे उम्मीद है सर कि हम बहुत जल्दी ही अपना लक्ष्य को हासिल कर लेंगे सर। इसके अलावा जैसे आपके दिशा निर्देश होंगे सर, उसके अनुसार हम अपने कार्य योजना को परिवर्तित करेंगे। कितना समय हुआ शक्ति जी यहाँ पर? मुझे सर 3 महीने हुए हैं सर। अच्छा, तो इसके पहले कहाँ थे आप? सर इससे पहले मैं MD हरियाणा शुगर फेडरेशन था सर। और ये नूंह जिले में पहली बार आपको काम आया है, मिला? सर मैं इससे पहले 2004 में हथीन में SDM रहा हूँ सर। क्या लगता है ये सिर्फ अज्ञानवश हो रहा है या एजेंडा के तहत हो रहा है? सर आपकी अपनी टीम जो गवर्नमेंट मशीनरी की टीम है सर, उसमें मोटिवेशन लेवल कितना है? सर हमारी टीम में मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है सर। मैंने खुद देखा है कि जहाँ पर कुछ लोग फिजिकली विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे जो वैक्सीनेटर्स हैं वो बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं और उनको जाके बार बार कन्विंस कर रहे हैं सर। देखिए, 1 बिलियन का लक्ष्य पार करना सर वो सिर्फ आंकड़ा नहीं है जी सर। 1 बिलियन का अचीवमेंट अपने आप में एक विश्वास पैदा करता है जी सर। कि अब ये किया जा सकता है, ये अच्छे ढंग से हो सकता है। जी सर। क्या इसका मैसेजिंग में कुछ कमी पड़ रही है क्या? नहीं सर, मैसेजिंग में कमी नहीं है सर। सिर्फ जो अशिक्षा जो है सर, अनपढ़ लोगों को जो सोशल मीडिया पे बता देते हैं कि वैक्सीनेशन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको ज़्यादा जल्दी मानते हैं सर। जब हम इन लोगों को लेके जाते हैं साथ में जिनको वैक्सीनेशन लग चुका है, उसके बाद लोग कन्विंस होने शुरू हुए हैं सर। तो उसी से हमारी ये संख्या बढ़ी है सर। इसको हम आगे भी बढ़ा देंगे सर। नहीं, जैसे कोई ऐसी टेक्निक सर, हम मुफ्त में राशन देते हैं सर, जिनका टीकाकरण होगा उनको राशन के दुकान पर ही टीका की व्यवस्था हो सर, ऐसी कोई संभावना है क्या? सर वो हम कर रहे हैं सर। उसके लिए हमने जो है लोगों से रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जहाँ जहाँ पे उनको सुविधा होती है वैक्सीनेशन लेने की, वहीं पर हम कैंप लगाते हैं सर। उसमें हम जो ग्राम पंचायत के पुराने सदस्य रहे हैं, जो नंबरदार हैं, जो मुखिया हैं,
उनको हम पंक्ति में सबसे आगे खड़ा करते हैं कि सबसे पहले वैक्सीन मैं लगवाऊंगा, उसकी देखा देखी और लोग लगवाते हैं सर। कोई रिलीजियस लीडर आगे आ रहे हैं जो कह सकते हैं कि मैंने लिया है, बिल्कुल सर। अब मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, आप भी रहिए। सर मुफ्ती, मौलवी, इमाम, हमारे जो मंदिरों के पुजारी हैं सर, वो सब लोग उनकी मीटिंग भी हुई है और वो बार बार वीडियो के जरिए भी अपील कर रहे हैं, और जो वहाँ पे कैंप लगता है तो कैंप में वो उपस्थित होते हैं सर खुद ही। पॉलिटिकल लीडरों का क्या रोल है? सर जब ये जो जनप्रतिनिधि हैं सर, उनके साथ भी मीटिंग हुई थी और उन्होंने भी एक पर्टिकुलर डे को हमने फिक्स किया था कि 110 सेंटरों पर कोई ना कोई अधिकारी या राजनीतिक व्यक्ति उपस्थित था, संगठन के लोग थे और पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलएज वगैरह थे। उन्होंने खुद जाकर के 2-2 घंटे वहाँ पर समय दिया है और बीच बीच में भी जाते हैं सर। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि मानो 50-100 टोलियां बनाएं सर और एक ज्योग्राफिकल एरिया तय करें? सर वे 100 लोगों की टोली 24 घंटे या 48 घंटे का समय या 50 घंटे का टाइम, सर आपको ये क्षेत्र में इतने घर हैं, इतने लोग हैं, इतने एलिजिबल लोग हैं, 100% करने के बाद ही इस एरिया से बाहर निकलना है। वैसे अपनी टीम के मोटिवेशनल लेवल ला करके वो अचीव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। हमारे पास बहुत सारी एनजीओज भी हैं सर, जैसे पीरामल फाउंडेशन वगैरह है, उनके वॉलंटियर्स भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो ये टीम बना के हम कर सकते हैं सर। नहीं, मैं तो गवर्नमेंट मशीनरी कहता हूँ, ये एनजीओ जो भी लगे हुए एक्स्ट्रा सर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए सरकारी अब हर मुलाजिम की कि ये काम पूरा कर करके आपको आना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल सर, ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव है सर, ये हम कर देंगे सर। इसके अलावा सर हमने एक इंसेंटिव ग्राम पंचायतों को भी दिया है कि जो गांव 100% वैक्सीनेटेड हो जाएगा उसके अंदर विकास कार्य के लिए हम अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराएंगे, तो उसका भी फर्क पड़ेगा सर। और हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके ऑफिसर्स के साथ टीम बना के ज्योग्राफिकल एरिया आइडेंटिफाई कर लेंगे सर। देखिए शक्ति जी, आपको कम्युनिटी से ज्यादा लोगों को सर बिल्कुल गांव और मोहल्ले के स्तर पर लगातार एंगेज करते रहना होगा। जी सर। आप स्वयं भी जितना अधिक लोगों के बीच जाएंगे, जी सर। कैंप्स लगे और उस कैंप में जाएंगे, जी सर। तो उससे भी बेहतर माहौल बनाने में मदद मिलेगी। जी सर। और नुहू तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी था। जी सर। और मुख्यमंत्री जी से बात हो रही तो वो कह रहे थे कि हमने वहाँ एजुकेशन के लिए एक स्पेशल ड्राइव लिया। जी सर। और उसका एक अच्छा परिणाम भी मिला। जी सर। मैं समझता हूँ कि ये 2 जिले जो आपके हैं सर, वे अपने आप के पूरे हरियाणा की प्रगति को नीचे खींच ले रहे हैं। और स्पेशल एफर्ट्स करके उसको बाहर लाना चाहिए, पूरे हरियाणा की रौनक भी बदल जाएगी। सर निश्चित तौर पर सर, जैसे स्वयं आपके साथ लगा रहता है तो सत्य जी जरा देखिए क्या कर सकते हो। सर निश्चित तौर पर सर, जैसे आपके दिशा निर्देश है सर, हम ज्योग्राफिकल टीम बना के जल्द ही इसको स्थिति को बहुत जल्दी इम्प्रूव करेंगे। हरियाणा में खेल जगत के लोग इतने एक सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा नाम है सर। क्या इस इलाके में इन खेल जगत के लोगों का कोई इम्पैक्ट है क्या? सर यहाँ के भी कुछ स्थानीय खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर तक खेले हैं सर, उनको भी हमने एसोसिएट किया है साथ में। उनको हम रेडियो मेवात से उनसे बात भी करवाते हैं सर, और उनको फिजिकली भी लेके चलेंगे सर। उनका प्रभाव है लोगों में सर। देखिए, मेरा मत है इस दिवाली के पहले मैं त्योहारों के दिनों में भी आपको परेशान करके मीटिंग में इसलिए मैंने बुलाया है कि हमेशा मुझे डर रहता है कि त्योहार के बाद एकदम से लल पीरियड आ जाता है और फिर टेक ऑफ करने में बड़ी ताकत लगती है। हमने किसी भी हालत में लल पीरियड आने नहीं देना है। और मैं ये मानता हूं, अब जो कोरोना की उस स्थिति में हम पहुंचे हैं, जैसे सेना के लिए कहा जाता है कि आप शांति काल में जितना पसीना बहाते हैं, युद्ध काल में खून उतना कम बहाना पड़ता है। मैं इस कोरोना के लिए भी उसी सूत्र को देख रहा हूं कि इस एक प्रकार से बहुत तनावपूर्ण माहौल नहीं है। कोरोना गया नहीं है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल नहीं है। ऐसी स्थिति में हम जितना ज्यादा कर लेंगे, हमें भविष्य किसी के भी तनाव को रोकने में ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। और मैं चाहूंगा, मैं भले बात सख्ती से कर रहा हूं, लेकिन मैं सभी हमारे अधिकारी मेरे सामने बैठे हैं, सबसे मैं चाहूंगा कि दिवाली के त्योहारों में मैं आपका समय ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमें इस
मोमेंटम को कम नहीं होने देना है। सर ये तो हमारा चलिए, आगे हमारा सौभाग्य है सर, आपने दिशा निर्देश दिए सर, इसमें कोई परेशानी नहीं, हम 100% मेहनत करके और रिजल्ट बहुत बेटर दिखाएंगे सर आपको। चलिए, धन्यवाद। आइए हम नागालैंड चलते हैं। Sir, we also have with us